हेलो बच्चे, आज मैं आप लोगों को क्लास 7th का पार्ट 3 चैप्टर नंबर 1 का प्रोवाइड करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आप लोगों को ये कहा था कि प्रॉपर्टी ऑफ द एडिटिव एडिशन आप पढ़ के आइएगा, या हमने बताया भी था कि कर लीजिएगा। उसके माध्यम में हमने बताए थे और बताए थे कि प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन जो होते हैं वह आपके मुख्यतः 5 होते हैं। और मैंने बताया था क्लोजर प्रॉपर्टीज, और बताया था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तीसरा बताया था एसोसिएटिव, और चौथा बताया था एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स। इन चीज़ों के बारे में बताया था और मैंने बताया था कि आप सब्ट्रैक्शन के यही रूल हो सकते हैं, ठीक है ना। और कुछ होमवर्क हमने दिए थे और बताए थे कि आप होमवर्क कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कर लिए होंगे, ठीक है। इसी तरह से मैं आप लोगों के सामने एक्सरसाइज 1.2 बिना बताए प्रॉपर्टी को बिना बताए नहीं, जैसे हमारा एडिशन ऑफ द प्रॉपर्टी है वैसे मल्टीप्लिकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी हो जाएगा। सेम वही कंडीशन होगा, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लग जाएगा, बाकी और कुछ है नहीं। और मैं आपको 1.2 चैप्टर बताने जा रहा हूँ और आपको मैं एक क्वेश्चन हर एक सेक्शन से मैं बताना चाहूँगा, जिससे आपका ये चैप्टर भी आज फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1.2 का जो पहला क्वेश्चन है, पहला है वह है 17 इंटू -6। तो क्या करेंगे, इनको प्लस इंटू माइनस माइनस, और 17 से क्या करेंगे 6 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। उसी तरह से 2 है, टू फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट बाय सुटेबल अरेंजमेंट। और क्या करना है, इन प्रोडक्ट को बाय सुटेबल अरेंजमेंट के द्वारा क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो जैसे अरेंजमेंट हम करके आपको बता दे रहे हैं कि 3 4 इंटू -5, ठीक है ना। तो इनको सुटेबल अरेंजमेंट करना कैसे है, मान लीजिए इसको हम कर सकते हैं 3 इंटू 4 ब्रैकेट में -5। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4 12 इंटू -5, तो हो जाएगा 12 5 या 16 और प्लस इंटू माइनस माइनस। तो ये हम क्या होगा, सुटेबल अरेंजमेंट होगा। इसी तरह से आप सभी क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। और आपको ब्रीफली इन चीज़ों के बारे में हमने बता दिया है और टोटल क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है ना। थर्ड आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग अ सुटेबल प्रॉपर्टीज। इन प्रॉपर्टी का प्रयोग करके भी आप इन चीज़ों को क्या कर लेंगे। जैसे मान लीजिए आपका थर्ड में है, थर्ड का फर्स्ट हम आपको बताना चाहें तो लिखा है 325 इंटू 640, और लिखा है 325 इंटू 230, ठीक है ना। तो हम चाहें तो 640 इंटू 325 माइनस 230 इंटू 325 जैसे मल्टीप्लाई करके भी हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है ना। इन चीज़ों को कर लीजिएगा। और आपका उसी तरह से फिल इन द ब्लैंक्स, जैसे आपका कहा है फिल इन द ब्लैंक्स, फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन का पहला पार्ट और पहला सेक्शन आपको बताया है कि आप उनको खाली स्थान जो है उनको क्या करिए, भरिए। तो खाली स्थान जब हम भरेंगे तो लिखा हुआ है बच्चों -5 इंटू ब्रैकेट है डॉट 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 ऐसे, ठीक है ना। लिख दिया है 5। अब इस डॉट के प्लेस पे हम क्या फिल करेंगे, तो देखिए मल्टीप्लाई है तो किससे हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो 5 ही आ जाएगा, लेकिन हमारा यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, तो माइनस होना चाहिए लेकिन माइनस है नहीं, तो इसीलिए हम माइनस से अगर माइनस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस इंटू माइनस प्लस 5 इंटू 1 5। तो हमारा ऐसे ही आप क्या कर लीजिएगा, फोर्थ क्वेश्चन भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज। कह रहा है कि पांचवा में कह रहा है कि उस प्रोडक्ट को बताइए या उस पूर्णांक को बताइए जिसके प्रोडक्ट क्या है -1 है, ठीक है ना। तो इनको बताने हैं। तो मान लीजिए कि 54 है, तो 54 के प्रोडक्ट -1 तो है नहीं, तो
70 है, इसकी प्रोडक्ट -1 है, वैसे यानी तीसरा होगा या पांचवा होगा, ठीक है ना। स्टेट विच इज ग्रेटर, आपको क्या बताना है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। 6 क्वेश्चन में आपको आना हो तो ध्यान दीजिएगा। 7 + 4 × 10 एंड 7 + 4 × 10, ठीक है ना, ऐसे ही आपका दिया हुआ है। तो देखिए बेटा, आप क्या कर देंगे कि 7 ब्रैकेट में जो रहता है सबसे पहले उसको हम सॉल्व करते हैं। तो 7 + 4 11 × 10, ठीक है ना। एंड के जगह बॉक्स बना दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि हम उस सिंबल को ग्रेटर को या लेस को हम क्या करेंगे, पुटअप करना होता है बाद में, इसीलिए हम करेंगे। और देखिए यहाँ ब्रैकेट वगैरह नहीं है, तो 4 का 10 से मल्टीप्लाई करिए, 10 का 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 7 है, यहाँ हो जाएगा 40, 11 10 जा 110, ठीक है। और 7 में 40 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 47। और देखिए कि इनमें बड़ा कौन है, तो अभी मैंने आपको बताया यह जिनके तरफ जो बड़ा रहता है उसकी तरफ मुंह खुला रहता है, ठीक है ना। इस तरह से आप कर लीजिएगा। और मैं आप लोगों को इसी चैप्टर के माध्यम से और इसी क्वेश्चन से हमको याद आ गया कि आप सभी बच्चे जिनको टेबल नहीं लर्न है वह काइंडली मैं उनसे विनम्र निवेदन करूंगा कि जब भी स्कूल खुले तो मैं जब आप लोग क्लास में आए तो आपको 20 तक टेबल जरूर याद हो। और उस समय मैं आपकी कोई बहाना नहीं सुनने जाऊंगा कि आपको सर हमको याद नहीं, हमको बताया नहीं गया था, ये है वो है। तो आपको टेबल लर्न जरूर होना चाहिए, ठीक है ना। तो जिससे आपके कैलकुलेशन क्या हो जाएंगे, ईजी हो जाएंगे और फास्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। उस तरह से हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, वेरीफाई द फॉलोइंग, ठीक है। तो वेरीफाई द फॉलोइंग कभी भी अगर आप वेरीफाई द फॉलोइंग का पहला हम आपको बताना चाहेंगे, बताते हैं, तो इसमें पता चलता है कि कौन सी प्रॉपर्टी है वेरीफाई करना होता है, ठीक है ना। 220 × मिडिल ब्रैकेट 7 प्लस इंटू स्मॉल ब्रैकेट 3 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 20 × 7 प्लस 20 × -3, ठीक है ना। इन चीजों के बारे में अगर हम बताना आप लोगों को चाहेंगे तो फर्स्ट है, ठीक है ना, वेरीफाई करना है, क्या बताना है कि यह इसके बराबर है या नहीं है। तो हम आपको बच्चों अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने आपको बताया है कि जब भी कभी भी हम किसी इंटीजर्स को सॉल्व करते हैं तो अगर वो ब्रैकेट की बात किया रहता है तो उस ब्रैकेट में सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। और बच्चों ब्रैकेट में सबसे पहले हमारा ब्रैकेट तो हमारे कहने का मतलब 3 होते हैं। अब ब्रैकेट में अगर बार दिया गया रहता है तो सबसे पहले उस बार को सॉल्व करते हैं, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद मिडिल ब्रैकेट को और लास्ट में बिग ब्रैकेट को। तो यह जान लीजिए कि यह स्मॉल ब्रैकेट है और यह क्या है, मिडिल ब्रैकेट है, और क्या है यह है आपका बिग ब्रैकेट। इस ब्रैकेट को कर्ली ब्रैकेट कहते हैं, इस ब्रैकेट को क्या कहते हैं, इसको मिडिल ब्रैकेट कहते हैं, और इसको कर्व ब्रैकेट कहते हैं, इसे कर्ली ब्रैकेट कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। और अगर इस प्रकार के ब्रैकेट दिए रहते हैं तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, और उसमें भी अगर बार ऐसे करके दिए रहते हैं तो इस बार को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अब हमारा क्या आ गया रूल, हमारा था ना कि स्मॉल ब्रैकेट हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए प्लस इंटू माइनस माइनस और हो जाएगा 3 और कर्ली ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू है इक्वल्स टू, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ऐसे ही लिख देंगे इनको, ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस, ब्रैकेट को सबसे पहले हम ब्रेक करते हैं ना, और 20 × 3 हो जाएगा, और देखिए हो जाएगा 20 और 7 - 3 यह हो जाएगा 4 इक्वल्स टू यह हो जाएगा 20 × 7, तो 7 × 2 = 40 140 हो जाएगा, और यह हो जाएगा 20 × 3 60 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 20 से 4 मल्टीप्लाई करें तो 80 होगा, और 140 में से 60 सेपरेट करेंगे तो क्या होगा 80 होगा। तो ये क्या होगा वेरीफाइड हो गया। या यहाँ पर लिख देंगे कि दोनों साइड क्या है इक्वल्स आ गए, तो लिख देंगे दैट वेरीफाइड, क्या लिखेंगे दैट वेरीफाइड,
मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को यह समझ में आया होगा और इसी तरह से करेंगे। जब वेरीफाई करने के लिए बात किया तो आप दोनों साइड को क्या कर देंगे, सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या इनके वैल्यू इक्वल आ रहे हैं या नहीं। अगर इक्वल नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं आपके कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ी होगी और उनको केयर करके आप सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। उसी तरह से आप 8 को भी कर लीजिएगा, सिर्फ आपके एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर पुट अप कर दिए गए हैं जो मैंने आप लोगों को कल बताया था, ठीक है। और नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा। और देखता हूँ कितने लोग अपने घर पर पढ़ रहे हैं, अपने कमेंट के माध्यम से ही पता चलेगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। और कमेंट नहीं आता है तो मैं समझूंगा कि आप लोग घर पर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और अपनी कॉपी बिल्कुल ही कंप्लीट कर लीजिए। जिनके पास बुक नहीं है वो मार्केट से जाके बुक खरीद लें, ठीक है। तो उसी के साथ अगर हम आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट इफ वी मल्टीप्लाई टुगेदर। कह रहा है कि चिन्ह क्या कौन सी होगी जब इन संख्याओं को एक साथ गुणा करते हैं तो, ठीक है ना। 10 निगेटिव इंटीजर एंड 4 पॉजिटिव इंटीजर। मैं आपसे बता दूं, कोई भी संख्या हो, कोई भी नंबर हो और वह निगेटिव हो और 10 टाइम हो तो पॉजिटिव, सॉरी, कोई भी नंबर हो और वह नंबर क्या हो, निगेटिव हो और इवेंट टाइम हो। इवेंट टाइम मतलब सम हो, यानी 10 बार, 12 बार, 14 बार, तो उनका प्रोडक्टिविटी अगर हम फाइंड आउट करना चाहेंगे तो हमारा प्लस में ही आएगा। जैसे कोई भी संख्या दे दिया गया हो, संख्या मान लीजिए अगर 10 दे दिया गया हो और मतलब 10 टाइम माइनस हो, 10 टाइम माइनस हो तो माइनस इंटू माइनस प्लस। आप भी बताइए, 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्लस हो जा रहा है, 3 टाइम कर रहे हैं तो माइनस हो जा रहा है, 4 टाइम कर रहे हैं तो प्लस हो जा रहा है, 5 टाइम करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 6 टाइम करेंगे तो प्लस आ जाएगा। ऐसे ही हमारे कहने का मतलब इवेंट टाइम, यानी इवेंट जो भी हो, इवेंट हो, सम हो, तो वह उनके जो नंबर आएंगे वो क्या होंगे, प्लस होंगे। तो उससे घबराइएगा नहीं कि आपके माइनस क्यों आएंगे, आप 10 बार मल्टीप्लाई करने होगा, 10 टाइम मल्टीप्लाई करने होगा। यह समझ लीजिए कि इवेंट टाइम मल्टीप्लाई प्लस, निगेटिव रहे तभी भी प्लस, ठीक है ना। इतना बातों को ध्यान रखिएगा और इन चीजों को कर लीजिएगा, ठीक है ना। और ये बहुत ही बेसिकली क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कोई बताने वाली बात नहीं है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप चाहे तो कमेंट में बता सकते हैं या चाहे तो आप फोन करके कांटेक्ट कर सकते हैं अपने टीचर से। डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, आपकी नेक्स्ट हेडिंग जो है आपकी क्या हो गई, डिवीजन ऑफ इंटीजर, यानी पूर्णांकों का भाग। यह आपका हेडिंग है। उस हेडिंग के माध्यम से मैं आपको एग्जाम्पल नहीं बताने का प्रयास करूंगा, यह चाहूंगा कि मैं आपका एक्सरसाइज ही बता दूं, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज मैं आपको बताने जाऊंगा। तो देखिए, आप डिवाइड बेसिकली आप जानते हैं, ऐसा नहीं है कि डिवाइड आप जानते नहीं है, ठीक है ना। तो डिवाइड से अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको एक बता के सिखाना चाहूंगा कि आप लोग सीख लें, आपके पास चांसेस हैं तो सीख लें, ठीक है ना। अगर नहीं जानते हैं तो आज जान जाएंगे, आज जो लोग जानते हैं वो और अच्छी बात है, ठीक है। जो नहीं जानते हैं तो आज कम से कम आज सीख लें, ये ना कि कल के बाद आपको डिवाइड सिखाना पड़े और आप कहें कि सर आप हमको बताया नहीं है। तो मैं वीडियो के माध्यम से ही आपको बता दूं और आप लोग सीख लें, ठीक है ना। तो ये 17 से हमें क्या करना है, इसको देखिए पहले बच्चे तो आप यह समझ लीजिए कि लिखा क्या हुआ है, ठीक है ना। तो लिखा हुआ है कि 102 इज डिवाइडेड बाई 17। कुछ बच्चे ऐसे पढ़ते हैं 17 से 102 में भाग देना है, ऐसा नहीं लिखना है। लिखना है कि 102 इज डिवाइडेड बाई 17। 17 से क्या कर देंगे, ठीक है ना। तो आप 17 के टेबल पढ़ेंगे ऐसा कि क्या हो जाए, तो 17 6 से क्या होता है 102। तो आप क्या कर देंगे, यह हो जाएगा आपका कोशिएंट। इस तरह से आप कर लेंगे। अगर बच्चों यह समझ लीजिए कि यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस इंटू माइनस, तो यहाँ पर क्या होते हैं, माइनस होते हैं। अगर यहाँ माइनस होता तभी भी यहाँ पर क्या होते हैं, माइनस होते हैं। इन चीजों को इस तरह से आप कर लीजिएगा। और आप दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स भी कर लीजिएगा, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस आपको कंफ्यूजन हमको लगता था कि माइनस से होता, तो अगर यहाँ माइनस होते हैं माइनस लिख देते, ठीक है ना, कोई दिक्कत है नहीं। और इन्हीं चीजों के साथ मैं 1.3 भी आपको क्या करता हूँ, फिनिश करता हूँ। और कल मैं अगर, हाँ, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट होमवर्क आपके लिए
पॉइंट्स टू रिमेंबर, इस चैप्टर में आपके पॉइंट्स टू रिमेंबर जो दिए हुए हैं इन सभी को अपने फेयर की कॉपी में राइट कर लीजिएगा और प्रैक्टिस 1 या 3 टाइम मिनिमम कर लीजिएगा, मैक्सिमम आपकी इच्छा, ठीक है ना। चैप्टर असेसमेंट भी आप अपने कॉपी पर कर लीजिएगा। कल मैं 2 मिनट में आप लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बताने का प्रयास करूंगा। इसी तरह से आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया और कल मैं चैप्टर सेकंड फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स बताने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।